कार्य अपना विरोध बंद करें। आर्मी चीफ ने कहा, अपील की शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आए लोग सेना, लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, आर्मी चीफ ने यह कहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि हंगामा और विरोध छोड़कर बातचीत के लिए आगे आए। नेपाल आर्मी चीफ ने लोगों से अपील की। पीएम ओली का इस्तीफा, इस मामले में आपको बता दें जिस तरीके से हंगामा, विरोध और मांग की गई पीएम ओली के इस्तीफे की, कल पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आगजनी की गई, जगह जगह कई बड़ी इमारतों में आग लगा दी गई, एयरपोर्ट पर आग लगा दी गई। इसके बाद आपको बता दें, नेपाल आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अब अपील है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। प्रदर्शनकारी अपना विरोध बंद करें, शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आए, बातचीत करें, लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, आर्मी चीफ ने यह कहा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो एंगल है वो ये कि इस पूरे प्रदर्शन में नेपाल के युवाओं ने साफ कर दिया था कि कोई भी नेता बनने की कोशिश ना करे, अगुवा बनने की कोशिश ना करे। सभी युवा यहां नेता हैं और ऐसे में किसी भी सेलिब्रिटी नेता, विपक्ष के नेता को कोई अगुवाई करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि सेना आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन युवाओं की तरफ से बातचीत करने जाएगा कौन? क्या काठमांडू के मेयर बालेन शाह को युवा आगे बातचीत के लिए भेजेंगे? ये अब हमें आगे देखना होगा। तो नेपाल में कर्फ्यू जारी है, कई इलाकों में माहौल शांत है। हिंसा को देखते हुए सेना को अब कमान सौंप दी गई है। कई प्रदर्शनकारियों को सेना ने पकड़ा है। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें देखिए, हर तरफ नेपाल जल रहा है। संसद से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के आवास तक, मौजूदा प्रधानमंत्री के आवास तक, तमाम ऐसी जगह जहां काठमांडू का एयरपोर्ट, वहां पर भी आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने। तस्वीरें देखिए आप। और इसी के बाद अब स्थिति यह है कि कई जगह कर्फ्यू जारी किया गया ताकि और ज्यादा हिंसा ना भड़के। माहौल को शांत रखने की अपील की जा रही है। हिंसा को देखते हुए सेना ने अपने हाथों में कमान ले ली है। कई प्रदर्शनकारियों को सेना ने पकड़ा भी है। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी अभी भी उत्पात मचा रहे हैं और कई जगह आगजनी की गई है। तो कई इलाकों में माहौल अब शांत है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में नहीं आई है। कई प्रदर्शनकारियों को सेना ने पकड़ा भी है। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं ये बीती रात की हैं, जब जगह जगह आगजनी की घटनाएं हुई। कई बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। हिल्टन होटल में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने, एयरपोर्ट पर आग लगाई, कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला गया। बीते कुछ सालों में आपने भारत के पड़ोसी देश में तख्ता पलट की कई तस्वीरें देखी होंगी। कल नेपाल में पीएम ओली अपने पद को छोड़कर नदारद हैं। इससे पहले बांग्लादेश और उससे पहले श्रीलंका में भी इसी तरीके के हालात हम देख चुके हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिंसा के बाद जो नेपाल की तस्वीरें, हेलीकॉप्टर से केपी ओली चले गए हैं। कई साथ ही संसद भवन में आगजनी हुई, राष्ट्रपति भवन में लूट हुई, राष्ट्रपति भवन में जमकर हंगामा हुआ, संसद भवन पर कब्जा हुआ। हम तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। पिछले बीते कुछ सालों की ये तस्वीरें हैं, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, जहां पर इसी तरीके से तख्ता पलट हुआ और हंगामा हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। बांग्लादेश और उससे पहले श्रीलंका में भी इसी तरीके के हालात हम पहले देख चुके हैं। भ्रष्टाचार और नाकाम सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसी तरीके से सड़कों पर दिखा था। सड़कों पर लोग उतरे थे, विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुए थे और देश की सरकार को ही पलट दिया गया था। नेपाल में हिंसा के बाद बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की गश्त जारी है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेपाल के हालात को देखते हुए भारतीय सीमा पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। बिहार, यूपी, बंगाल के वो जिले जो नेपाल से सटे हुए हैं, वहां लगातार सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। उस पार से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नेपाल जाने वाली गाड़ियां, खासकर भारत से जो गाड़ियां जा रही है, उनमें उनकी लंबी कतार लगी हुई है। तो नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय सीमाओं पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। खासकर बिहार के इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। नेपाल में विरोधी की जलती आग की लपटें भारत तक ना पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम सीमा पर किया जा चुका है। बीते 48 घंटे से बिहार में
नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। सबसे अनोखी तस्वीर बिहार के जोगबनी से दिखाई दी है, जहां एक ओर भारतीय सीमा को बंद कर दिया गया है, दूसरी ओर नेपाल में हिंसा जारी है। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं, दूसरी तरफ आगजनी और पथराव हो रहा है। बिहार के रक्सौल की तस्वीरें देखिए। रात के अंधेर में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। सुरक्षा बल इस बात का पूरा ध्यान रखे हुए हैं कि इस आपदा में कोई आतंकी या घुसपैठी असवर न बना ले। बिहार के श्रावस्ती में सुरक्षा बलों ने ग्रामीण इलाकों पर भी खास नजर रखी हुई है। नेपाल की ओर से आने वाले रास्तों पर बैरियर लगाकर सुरक्षा बल लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। मधुबनी में भी सीमावर्ती शहर जयनगर में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई।